अगली सुबह हरीम रोज से थोड़ी पहले जाग गई। खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और पक्षियों की चहचहाट एक नए दिन की खबर दे रही थी। वो कुछ पल चुपचाप लेटी रही और अपने दिल की हालत को महसूस किया। न कोई बेचैनी थी, ना ही वो पुराना डर। बस एक गहरा सा सुकून था, जैसे भीतर सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसे खुद में पहले से फर्क महसूस हुआ। वही चेहरे, वही हंसी मजाक, लेकिन अब वो हर चीज को ज्यादा साफ साफ देख पा रही थी। क्लास में बैठकर उसने महसूस किया कि अब वो दूसरों की बातों से घबराती नहीं है, ना ही खुद को साबित करने की कोई जल्दी है। अब वो समझ चुकी थी कि असली मुकाबला बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शक से होता है। ब्रेक के दौरान वो लाइब्रेरी चली गई। शेल्फों के बीच चलते हुए उसने एक किताब निकाली और खिड़की के पास बैठ गई। शब्दों को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ रही, बल्कि अपनी ही जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही है। हर पन्ना उसे सिखा रहा था कि सब्र, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। शाम को अम्मी का फोन आया। आम सी बातें हुई, खाने का पूछा, मौसम का जिक्र हुआ, अब्बू की खैरियत पूछी गई। लेकिन इन सादी बातों में भी हरीम को हौसला महसूस हुआ। उसे समझ आया कि मजबूत होने का मतलब अकेला हो जाना नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तों को साथ लेकर चलना होता है। लॉन में बैठकर उसने डूबते सूरज को देखा। आसमान के रंग बदल रहे थे, जैसे जिंदगी भी हर दिन नया रंग अपना रही हो। उसने सोचा कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ फैसले मुश्किल होंगे, कुछ लोग शायद उसकी बात न समझें। लेकिन अब वो हर मोड़ पर रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी डायरी खोली और इस बार लिखा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सच्ची हूं, और यही बात मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हरीम जान चुकी थी कि सपने एक ही दिन में पूरे नहीं होते। वे वक्त मांगते हैं, कुर्बानी मांगते हैं, और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा मांगते हैं। वो हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब वो सिर्फ सपने देखने वाली नहीं रही थी, वो उनकी ओर चलने वाली बन चुकी थी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।